सावधान। रेड, दाहिने चलो, दाहिने मूव। एक साथ रेड, पीछे होते रहो, पीछे मूव। आप दोनों रेड, आगे बढ़ जाओ, दाहिने मूव। रेड, सावधान। रेड, विश्राम। आप लोग को सबको पता है, यहाँ पे जो ड्यूटी करने आया है सब हॉस्पिटल में ड्यूटी करेंगे, है कि नहीं? तो हॉस्पिटल का थोड़ा कुछ नियम कानून जो है अलग है, ठीक है? तो पहले इसी में से कोई हॉस्पिटल पे करके आया है क्या? कोई है? कोई नहीं है। तो ये हॉस्पिटल में क्या है, जो ड्यूटी करता है वो बहुत टॉप लेवल का होता है, ठीक है? उसमें नरम गरम ये सब कुछ आएगा, ठीक है? और इमरजेंसी 24 आवर्स आपका इमरजेंसी भी चलता रहेगा यहाँ पे। अपने ड्यूटी के साथ में हर चीज जो है देखते हुए जाना है। तो हमारा यहाँ का कुछ जो है रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है उस चीज को मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले क्या है, जो हम अपने जो है हॉस्पिटल का एक ड्यूटी के लायक बनाना है, ठीक है नहीं? तो ड्यूटी लायक बनाने के लिए हमको क्या चाहिए? क्या चाहिए? क्वालिटी चाहिए कि नहीं? तो वो क्वालिटी कैसा मेंटेन करोगे? क्वालिटी कैसा मेंटेन करोगे? जब सीखोगे जानोगे तभी तो क्वालिटी मेंटेन होगा ना। नहीं सीखोगे नहीं समझोगे तो क्वालिटी कैसा मेंटेन होगा? आपको समझना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा, तभी जाके आप ये चीज कर सकते हो, ठीक है? सबसे पहले क्या है? ग्रूमिंग। ग्रूमिंग कैसे लाओगे आप अपना पर्सनल जो है अच्छा टर्नआउट लाने के लिए कैसा लेके आओगे? आपका हेयर कट अच्छा होना चाहिए, ठीक है? आपको जो ये जो दाढ़ी वगैरह है, मूंछ वगैरह जो है अच्छी तरह से लेवलिंग करके फिर उसके बाद में बिल्कुल अच्छा शेप करना चाहिए। जो आपको ड्रेस जो पहन रहा है प्रॉपर पहनना चाहिए, प्रेस होना चाहिए, है कि नहीं? और आपको जो शू है उसको बिल्कुल क्या है, क्लीन होना चाहिए, डेली का बूट पॉलिश होना चाहिए। और लेडीज का जो है पम्प शू होना चाहिए, ठीक है? ये शू नहीं चलेगा, पम्प शू होना चाहिए ब्लैक कलर का। तो कल का टाइम है, तो ये चीज जो है याद रखना है। सबसे पहले क्या है? अपना ग्रूमिंग, अपना स्टैंडर्ड। आप अच्छा कपड़ा जब पहनते हो, है कि नहीं? जब आप अच्छा कपड़ा जब पहन के जाते हो तो आपको मन में एक फीलिंग होता है ना, या क्या पहना है। और उसमें भी क्या है, आप अच्छा ब्रांड का जब पहनते हो, लिवाइस से या पीटर इंग्लैंड से अच्छा अच्छा आपको कंपनी से जब लेके आके जब पहनते हो तब और ज्यादा फीलिंग होता है ना, यार मैं आज क्या कपड़ा पहन रहा हूं, सबसे अच्छा लग रहा हूं। तो आपको एक प्राउड फील होता है कि नहीं? जो प्राउड जो फील होता है उसी से ही आपका जो है ग्रूमिंग बढ़ जाता है। साइलेंस बिल्कुल रखिए मोबाइल। कभी भी लेक्चर जब देता है या उस वक्त में इस टाइप का जो है नहीं होना चाहिए, ठीक है? ये आइंदा याद रखना, सबका सब जो है जब भी ब्रीफिंग होता है मोबाइल बिल्कुल साइलेंस होगा, ठीक है? तो ये चीज याद रखना है, ठीक है? तभी जाके आप ये चीज जो है कर सकते हो। और दूसरा क्या है, हॉस्पिटल में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? ग्रेटिंग करना, है कि नहीं? जो आ रहा है उसको क्या है, आपको हॉस्पिटल के अंदर पे जो यहाँ पे जो सावधान विश्राम वाला है जोर से जो मारता है ऐसा नहीं मारना है वहां पे अंदर पे, ठीक है? वहां पे सिर्फ ऐसा जो करे है वहां से मॉर्निंग सर, ठीक है? जय हिंद बोलने का जरूरत भी नहीं है। सिर्फ सैल्यूट किसको मारेंगे? सिर्फ एमडी होगा, ठीक है? जो एचआर भी आता है तो क्या है, हाथ ऐसा करे मॉर्निंग सर, ऐसा सैल्यूट नहीं मारना। सिर्फ आपका ना मेडिकल जो डायरेक्टर होगा सिर्फ उसको सैल्यूट मारना है, बाकी किसी को मारने की जरूरत नहीं है, समझ गया? और जो पुलिस में कोई मतलब कि स्टार लगा के आ गया तो उसको सैल्यूट मारना है। डिफेंस में कोई आ गया उसको सैल्यूट मारना है, ठीक है? जय हिंद साहब करके मारना है, उनको जय हिंद साहब बोलिए। और जो आता है मेडिकल के अंदर पे जो डॉक्टर वगैरह ये वगैरह जो है
जो भी आता है, जोर से बोलने की जरूरत नहीं है। मॉर्निंग सर, मतलब कि अच्छा एक मतलब कि रेस्पेक्ट देना, ठीक है। तो जोर से मारने की जरूरत नहीं, जहां पे ये टाइल्स है वो टूट जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए ये चीज जो है ध्यान रखना है। और हम लोग जो परेड करते हैं बाहर में, किसी को दिखाने के लिए, किसी का टीम स्पिरिट जो है, हमारा जो टीम वर्क जो है अच्छा मतलब कि एक प्रदर्शन करने के लिए किसी को दिखाता है, तब जाके क्या हम लोग को चटक होना पड़ता है। जैसे सावधान कर लिया, ए मोड़ लिया, ये मार लिया, लेकिन टेस्ट चल के कार्रवाई तुरंत हो गया। ये सब चीज जो है चटकी होते हैं, है कि नहीं। जब चटकी होता है तभी आके अच्छा लगता है। ये ड्रिल जो है मेजर जनरल एक ड्रोन साहब था, उन्होंने 1666 को ये स्टैब्लिश किया था। कब किया था? 1666, ठीक है। ये अभी कहां पहुंच गए? 2000 पहुंच गया, है कि नहीं। वो 1666 में ये ड्रिल जो है स्टैब्लिश किया था। मेजर जनरल ड्रोल नेशन कहां के रहने वाला है? जर्मन का। तो ये किस लिए स्टैब्लिश किया था? ये ड्रिल जो है क्यों निकला, ये किस लिए जरूरत पड़ा इसको? सबसे पहले तो क्या है, चार चीज नहीं थे। सबसे पहले क्या नहीं थे? एक दूसरे के साथ में क्या है, कोई मतलब कि ये नहीं था, कंट्रोल नहीं था, मतलब कि वो अपने मर्जी से चलता रहता था, इधर कभी भागा, इधर कभी भागा, कोई बुलाने से भी सुनता नहीं है, इस टाइप का था, ठीक है। और दूसरा क्या था है? दूसरा बिल्कुल डिसिप्लिन ठीक नहीं था। कोई मतलब कि आपका ड्रेस पहन के आ रहा है, बेल उल्टा पहन रहा है, कैप उल्टा पहन रहा है कि नहीं। और जो कपड़ा वगैरह जो है कोई प्रेस नहीं, कोई कुछ नहीं है, कोई डिसिप्लिन नहीं था, ठीक है। तीसरा क्या है? तीसरा कोई टीम वर्क नहीं था। टीम वर्क क्या है? एक साथ काम करने का। जैसे हम लोग आर्मी या मतलब कि पुलिस वगैरह हो गया, कोई आता है तो उनकी पूरा फाइल आता है ना, आता है कि नहीं, पूरा ग्रुप आता है। तो तुमको बोलेगा चलो भाई 5 आदमी जल्दी फटाफट निकलो, तो फटाफट निकल के जाना पड़ेगा। तो 5 आदमी से बोले सर मैं तो नहीं जाऊंगा, मैं तो अभी ड्यूटी करके आया, वो बोला कि मैं भी नहीं जाऊंगा, तो जाएगा कौन, है कि नहीं। तो इसीलिए क्या है, टीम वर्क चाहिए। आर्मी लोग क्या उधर पे हमारा देश को बचाने के लिए पूरा जाता है, बाहर में नहीं जाता है। एक साथ में जाके फिर उसके बाद में जो फायरिंग करने वाला है वो दूसरा है, जो कम्युनिकेशन करने वाला दूसरा है, उनके खाने के लिए खाना पहुंचाना दूसरा कंपनी पहुंचाता है कि नहीं। और टैंक से फायर करने वाला दूसरा है, फिर उसके बाद में बोला हवाई जहाज से फायर करने वाला दूसरा है, फिर उसके पानी से फायर करने वाला दूसरा है कि नहीं। इसके लिए एयरफोर्स बना है, नेवी बना है, थल सेना बनाया है। थल सेना में भी अलग अलग विभाग है। ये सब चीज जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग भी क्या है, एक सिक्योरिटी डिपार्टमेंट हम लोग जो ड्यूटी कर रहा है उसमें से अच्छा एक परफॉर्म करना है। अभी हॉस्पिटल में ड्यूटी कर रहा है तो क्या है, सभी एक साथ मिलके ड्यूटी करना है, ठीक है। तो ये चीज समझना बहुत जरूरी है। और दूसरा एक चीज और रह गया, क्या चीज रह गया? फ्रेंडशिप। एक दूसरे को फ्रेंडशिप नहीं है, मतलब बोलता है ना, एक दूसरे को चुगली करता रहता है, चुगली नहीं करता है। बोला नहीं, अभी उसको मैं निकाल देता हूं, इसके बदले दूसरा को घुसा देता हूं, उसको ये कर देता हूं, वो कर देता हूं, ऐसा जो चुगली करता है, ऐसा नहीं करना है। ये हमारा एक घर के जैसा है, इसमें जो नौकरी कर रहा है हम एक समान से देखते हैं। कौन ज्यादा काम कर रहा है, कौन नहीं काम कर रहा है, हम इसको मैटर नहीं करता है। एक आदमी अच्छा काम करके दिया तो हमारा टीम बिल्कुल बेकार है। हमारा टीम एक साथ अच्छा काम होना चाहिए, तभी जाके टीम का नाम होगा। अभी आपको बोलेगा सिलचर कैंसर केयर हॉस्पिटल, आपको एक आदमी का नाम इसमें पता नहीं चलेगा, सिर्फ आपको ये हॉस्पिटल के नाम पे सिक्योरिटी का नाम पे पता चलेगा, सिक्योरिटी टीम बोलेगा, ठीक है। वो टीम खराब है, एक आदमी की वजह से पूरा क्या हुआ, पूरा खराब हो गया। इधर से भी जाके कर, ठीक है। तो ये चीज जो है ध्यान रखना है, ठीक है। मना मना कर समय का पुनः तो ये चीज जो है बहुत ध्यान देना है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान नहीं दोगे, आप एक दूसरे के साथ कोऑपरेट नहीं करोगे, नहीं तो कैसे काम चलेगा बताओ। एक दिन आप बीमार हो सकता है कि नहीं, एक दिन तुम बीमार हो गया और तुम बोला क्या, बोला कि मैं आज नहीं आ पाऊंगा, ऐसा ऐसा हो गया और मेरा ड्यूटी जो थोड़ा आप देख लो,
ठीक है, तो आप बोलेंगे मैं नहीं कर सकता, तो ऐसा बोलने से कैसा होगा? हमारा बीच में ये चीज जो है रोटेशन होना है। आज आप इनका ड्यूटी जो है कर देता है, नेक्स्ट ये भी आपका ड्यूटी करेगा। ठीक है, एक अल्टरनेट रहना है, समझ गया? तो आप कभी भी ड्यूटी का टाइम में भी क्या करना है, जब भी ड्यूटी आते हो उस टाइम में भी क्या करना है, जब भी ड्यूटी आता है तो 5 मिनट पहले आके चेंज करो, है कि नहीं? आलू देता हूँ कि अरे भाई 8 बज गया अभी तक आ ही नहीं रहा, अभी तक आ ही नहीं रहा, है? है कि नहीं? तो 8:10 में आया, और तुम्हारा जो ड्यूटी दे रहा है उसके मन में क्या सोचेगा, साला तुमको भी मैं देखता हूं, नेक्स्ट टाइम तेरे को 10 मिनट का मैं 20 मिनट लेट के आके आऊंगा, है कि नहीं? तो उसको उसके टाइम पे क्या वो 20 मिनट लेट करके आएगा, तो दोनों चलते चलते क्या 1 घंटा पहुंच जाएगा, है कि नहीं? ऐसा पहुंच जाएगा। फिर उसके बाद में लास्ट में रिपोर्टिंग किसके पास लगेगा? सुपरवाइजर के पास रिपोर्टिंग लग जाएगा, बोले सर ये तो बहुत लेट करके आता है कि नहीं? तो इस चीज को क्या करेंगे हम लोग, रिवाइज करते हैं। अब 10 मिनट जो बाद में जो आके चेंज जो कर रहा है, अब 5 मिनट पहले आके चेंज करो, तो उसके दिल में क्या चलेगा, तो 8 बजे आने वाला है, तो आपने घड़ी देखा 5 मिनट बाकी है, भाई आ गया, मेरे को चेंज कर दिया। ये कितना अच्छा आदमी है, डेली मेरे को 5 मिनट पहले चेंज करता है, तो उसके दिल में भी क्या सोचेगा, तुम्हारा जिस दिन ड्यूटी होगा वो भी 5 मिनट पहले आके ड्यूटी चेंज करेगा। ये चीज लिख के मैं दे दूंगा, ठीक है? तो कोशिश करना है किसी को रिलीव करने से पहले, आफ्टर बिफोर 5 मिनट जो है उससे पहले आप उसको चेंज कीजिए, ताकि उसके दिल में भी अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा, ठीक है? वेट सावधान, वेट विश्राम। अभी क्या है, जो हॉस्पिटल में जो गार्ड जो ड्यूटी करेगा उसकी क्वालिटी है कि नहीं, अभी क्वालिटी के ऊपर में आता है। एक गार्ड को क्या क्वालिटी होना चाहिए, सबसे पहले क्या क्वालिटी होना चाहिए? हॉनेस्टी, है कि नहीं? हॉनेस्टी या अलर्ट, आपको हर समय क्या है, सतर्क रहना है और ईमानदार रहना है। क्या रहना है? सतर्क, सतर्क मतलब चौकन्ना, ठीक है? कभी भी ड्यूटी का टाइम पे चौकन्ना रहना है और ईमानदार रहना है। ईमानदार नहीं रहेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पे किसी को भी अंदर आने देगा, या कोई खा रहा है थूक रहा है उसको भी अंदर जाने देगा, है कि नहीं? तो इस टाइप का नहीं रखना है, ठीक है? हर टाइम पे ईमानदार रखना है। कोई सामान लेके जा रहा है, अंदर से कुछ सामान लेके जा रहा है कि नहीं? वो गार्ड क्या है, उसके साथ में मिल जाएगा तो क्या है, चल यार तुम 200 रुपए ले लो, मैं 500 रुपए ले लेता हूँ, सामान को बिक्री करके आता हूँ। तो इस टाइप का जो है हरकत नहीं होना चाहिए। गार्ड बिल्कुल हॉनेस्टी होना है और बिल्कुल ईमानदार होना है, ठीक है? बिल्कुल ईमानदार होगा तभी जाके आपका ड्यूटी जो है प्रॉपर होगा। आपके मन में कुछ भी खोट हो गया तो आप यहाँ पे ड्यूटी करना मुश्किल हो जाओगे, और कभी भी अलर्ट रहना है, ठीक है? दूसरा क्या है? विजिलेंस। हर समय गार्ड को क्या है, विजिलेंस होना है। विजिलेंस क्यों रहना है? क्यों रहना है विजिलेंस? विजिलेंस इसलिए रहना है, हर वक्त कभी भी कुछ भी हो सकता है। जहां पे आप ड्यूटी कर रहा है वहां पे कुछ भी सामान रखा है, आपको पता नहीं चलेगा। आप उधर देखे हो वो सामान गायब, बोला अरे कौन लेके गया, ये कौन लेके गया? अरे सिक्योरिटी वहां पे तो खड़े थे, क्या पता वो उसको पता होगा। अभी आप खुद को पूछा तो मेरे को भी पता नहीं है, तो सामने पे सामान रखा है, कौन लेके गया पता ही नहीं है, तो आप इसका मतलब ड्यूटी देना नहीं देना एक ही समान हो गया, है कि नहीं? तो कभी भी आप ड्यूटी के दौरान विजिलेंस होना है, आंखें खुला करके चौकन्ना बिल्कुल रहना है ड्यूटी के दौरान। आप विजिलेंस नहीं रहोगे, आपकी सामान कहां गया कहां गायब हो गया बिल्कुल पता नहीं चलेगा, ठीक है? और दूसरा क्या है? फिजिकल फिटनेस होना है, ठीक है? फिजिकल फिटनेस इसलिए होना है, जरूरी है। कभी भी आप जब भी ड्यूटी देते हो उस वक्त क्या है, बहुत एनर्जी चाहिए, है कि नहीं? चाहिए कि नहीं? आप काम नहीं कर रहे हो, कुछ भी नहीं कर रहे हो, कम से कम आपका दिमाग तो चालू है ना, है कि नहीं? तो उसमें क्या है, आपको एनर्जी चाहिए, तो एनर्जी कहां से पास होगा? आपकी खान पान जो है टाइमली खाना है, ठीक है? जब भी ड्यूटी करता है तो लंच ब्रेक जो है अपने अपने टाइम पे क्या है
सुपरवाइजर के साथ बात करते हुए उसको अल्टरनेट रिलीव करते हुए खाना है, ठीक है। अच्छा, दूसरा क्या है, जो पानी वगैरह पीता है, जो प्रॉपर जहां पे हमारे पानी वगैरह दिया रहता है वहां से पीजिए, बाहर से उलट पालट वहां से कलेक्ट करके मत पीजिए, ताकि आपको शरीर में कहीं भी ये हो सकता है, बीमार हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे बिल्कुल साफ सुथरा, और उसके बाद में बिल्कुल आपको ड्यूटी के दौरान जो है कहीं भी आलतू फालतू आइटम, गुटखा, सिगरेट, बीड़ी, ये सब चीज जो है नहीं पीना है, और दूसरे को पीने के लिए भी नहीं देना है, और अपना शरीर जो है बिल्कुल फिट फॉर रखना है, ठीक है। और कभी मौका मिले तो, अभी तो पूरा फुल एसी चलेगा, अभी दिन में भी आपको गर्मी का मौसम में दिन में भी आपको बिल्कुल ठंडी ठंडी मौसम रहेगा, लेकिन एक बार अंदर घुसने के बाद तुम लोग निकलने का दिल भी नहीं करेगा। आप लोग जब भी यहाँ से जाते हो थोड़ा कुछ एक्सरसाइज कीजिए, ठीक है, थोड़ा कुछ 5-10 मिनट के लिए एक्सरसाइज कीजिए, ताकि आपका जो है शरीर जो है ठीक ठाक रहे। कंटिन्यू जब एसी में जब रहता है आदमी जो है ना, आपकी स्किन वगैरह जो है खराब होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए धूप में भी थोड़ा एक्सरसाइज करना है, थोड़ा ये करना है, तो एडजस्ट में रहना है, समझ गया। तो इस चीज का खास करके ध्यान लेना। और जहां पे लिनाक है वहां पे बहुत ज्यादा ठंडा होगा, तो वहां पे क्या है, ठंडा है तो क्या अंदर पे ऐसा शर्ट पहनिए ताकि मतलब आपको जुकाम ना हो, ठीक है। तो ये फिजिकल फिटनेस भी रहना बहुत जरूरी है, ठीक है। और दूसरा क्या है, मेंटेलिटी, ठीक है। मेंटेलिटी में क्या है, क्योंकि मेंटेलिटी ठीक नहीं रहता है, कोई बात करेगा तो उसको गुस्से में बोलता रहता है कि नहीं, और कोई अच्छा ढंग से बातचीत नहीं करता है, अपना घर का कुछ फैमिली का मैटर कुछ प्रॉब्लम पड़ा होगा, ये चीज जो है ध्यान रखना है, ठीक है। और कभी भी क्या है, फोन पे लगा नहीं रखना है, और हेडफोन बिल्कुल अलाउ नहीं है, हेडफोन एयरफोन बिल्कुल ड्यूटी के दौरान अलाउ नहीं है, ठीक है। हेडफोन और क्या, एयरफोन बिल्कुल अलाउ नहीं है, ये चीज जो है खासकर ध्यान रखना। फिर उसके बाद में क्या है, आपके कम्युनिकेशन स्किल भी अच्छा होना चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल जो है कितना प्रकार का है, कितने प्रकार का है, मैंने सब मेरे अपने चैनल पे सब दिया हूं, आप लोग देखते नहीं हो, आप लोग अपना जो है लेवल जो है अपग्रेड करना नहीं चाहते हो, इसका मतलब कम्युनिकेशन स्किल जो है 4 प्रकार का है। सबसे पहले क्या है, क्या कम्युनिकेशन है, वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन में क्या होता है, एक दूसरे के आमने सामने जो बातचीत करता है कि नहीं, आमने सामने जब बातचीत करता है उसका क्या है, आपका ग्रीटिंग्स अच्छा होना चाहिए, एक दूसरे के साथ में बातचीत जो है बिल्कुल हंसमुख जैसा होना चाहिए, दिल से हंसी होना चाहिए, ये नहीं कि थोड़ा सा हंसी होना चाहिए, ऐसा बोलेगे तो ऐसा हंस दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको दिल से, ठीक है, दिल से हंसना है। दिल से कैसे हंसता है? बताओ, दिल से कोई हंसता है? ये देखो उसको बोलो दिल से हंसने के लिए। हाँ, इनको बोलो। क्या नाम था आपका? संजय। अभी संजय को बोलो दिल से हंसो, तो संजय एक बार ये देखो कभी हंसेगा ही नहीं। अभी पंकज उदास को क्या है, वो हंसने के लिए बोला तो उदास आदमी को हंसेगा क्या? वो हंसेगा नहीं। अभी ये संजय जी भी हमारा ऐसा ही है, ऐसा देखते रहता, कब बिल्कुल हंसता ही नहीं है, वो दिल से हंसने के लिए बोला है तो माए क्या सोच रहा है पता नहीं। तो ये सब चीज ग्रेटिंग जो है जैन साहब करके एकदम स्टाइल से मारिए, अच्छा मतलब कि अपना दिल से मतलब कि सैल्यूट कीजिए, ठीक है। आपसे दिल से सैल्यूट नहीं करेगा, उठाओ 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 उठाओ, सॉरी ना उठा लेता हूँ चल, ऐसा मत कीजिए, ठीक है। ऐसा करने से क्या है, वो दूर का जो आ रहा है वो साहब भी पता चलता है, आपका एक्टिविटी, आपकी बॉडी लैंग्वेज से पता चलता है कि ये लड़का मेरे को सैल्यूट करना चाहता है नहीं चाहता है। इसीलिए क्या है, वो कोई कोई कभी कभी क्या बोल के भी नहीं रहा, देखता भी नहीं आपको, कभी कभी इसलिए नहीं देखता है, पता है कि ये जबरदस्ती कर रहा है। अब दिल से बोल के देखिए, और दिल से आपको रेस्पेक्ट देगा। इसलिए बोल रहे ना, गिव रेस्पेक्ट एंड टेक रेस्पेक्ट। आप रेस्पेक्ट अच्छा दोगे तो वो भी रेस्पेक्ट अच्छा देगा। और दूसरा क्या है, एक वर्बल कम्युनिकेशन हो गया, एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, है कि नहीं। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में कैसा हो सकता है बताओ, इशारा, है कि नहीं, लगा, है कि नहीं, नहीं होता है, ये नॉन वर्बल है, इंगित से कभी कभी होता है ना, कभी मतलब कि सामान आ गया यार, हमारा सिक्योरिटी है कि नहीं, उसको सामान को पकड़ना है, अभी बोलेंगे तो आवाज सुनेगा तो पकड़ लेगा,
आ गया बोलेंगे, ये बोला "हाँ, ठीक है पकड़ ले", ठीक है। तो इंग्लिश से भी काम होता है। ये है नॉन वर्बल है, इसमें कोई बातचीत नहीं है, सिर्फ आपको इंडिकेट से पता चलना है एक दूसरे को, ताकि इसको कैसा करना है ये भी पता चलना जरूरी है, ठीक है। और तीसरा क्या है, विजुअल कम्युनिकेशन। विजुअल में क्या आता है, आपको टेलीफोनिक कम्युनिकेशन होगा, वीडियो कॉल कम्युनिकेशन हो सकता है कि नहीं, जो आपको ईमेल का भी हो सकता है कि नहीं, ये सब विजुअल कम्युनिकेशन होता है। कभी भी आपको वीडियो कॉल के पूछा, और संजय कहाँ पे है, बोला सर मैं इधर पे हूँ सर, ड्यूटी पे है, दिखाओ, तू तो सो रहा है उधर घर में। बोला अरे तू ड्यूटी में है, बोला तू तो सो रहा है उधर बिस्तर में। बोल रहा है नहीं नहीं नहीं। फिर उसके बाद में देखा, ये तो संजय तो अपना लाइन पे जाके रेस कर रहा है। तो ये सब चीज जो है वेरीफाई के लिए क्या होता है, विजुअल कम्युनिकेशन कभी कभी होते रहता है, ठीक है। कभी भी आपातकालीन होता है, इमरजेंसी जब होता है तो ये सब चीज करना पड़ता है, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना। और दूसरा क्या बोला, लास्ट वाला क्या बोला, राइटिंग कम्युनिकेशन। राइटिंग कम्युनिकेशन का मतलब क्या है, कभी भी आपका जो है सामान आ गया, इनवर्ड सामान आ गया है कि नहीं, ये सामान जो है रिसीव करना है, उसका कैपेबिलिटी होना चाहिए, कैसा लिखना है, क्या है कलम के अंदर। फिर उसके बाद जो विजिटर आ गया उसका नाम लिखना आना चाहिए, उसकी गांव को लिखना आना चाहिए। सपोज करो ये अरुणाचल से आ गया है कि नहीं, या मद्रासी आ गया, अभी मद्रासी बोला नहीं नो 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 बोल रहा है, अभी मैं क्या लिखूं अभी, है अभी मद्रासी का नाम है, हाँ? मद्रास जी का नाम तो इतना लंबा होता है कि नहीं, उसके बाप के नाम होगा, उसकी दादाजी का नाम होगा, उसकी 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 उसके ऐसे करके लास्ट में मुत्तू। तुम्हारा क्या नाम था, मुत्तू, मुत्तू लिंगप्पा, मुत्तू अप्पा, मुत्तू ले, ऐसा करके इतना लंबा हो जाएगा। फिर उसके बाद तुम लिखेगा, ऐसा देखते रहेगा, अरे क्या नाम बोला है, तो उसके साथ में झगड़ा करने से फायदा नहीं है। तो उनके साथ में अच्छी तरीके से बातचीत करके बोलना है, भाई साहब आपके लिए स्पेलिंग जो है लिखना नहीं आ रहा है, आप थोड़ा लिख दीजिए, ठीक है। तो लिखेगा, तो आप ऐसा बोलेगा तो लिखेगा क्या, आप लिखो मेरा दिमाग खराब कर रहा है, तो लिखेगा नहीं, लिखेगा ना, तो उसको अच्छी ढंग से बोलना पड़ेगा ना। बोले सर आपका जो है, जो लैंग्वेज जो है आप जो बोल रहे हैं मेरे साथ में मैच नहीं हो रहे हैं, आप थोड़ा लिख दीजिए, मेरे से स्पेलिंग गलत हो जाएगा, तो वो बिल्कुल लिख देगा। तो इस तरीके का क्या है, बिहेवियर अच्छा होना चाहिए। लिख भी नहीं सका तो उससे लिखवाना है, समझ गए ना, कैपेबिलिटी रखना पड़ेगा, तभी जाके आप वो चीज कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकता है, ठीक है। अच्छा, ये चीज जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, एक गार्ड का क्या क्वालिटी होना चाहिए, ये तो सिर्फ आपके बारे में ही बता रहा हूं, ठीक है। अभी दूसरा नेक्स्ट चैप्टर में चलता है, सावधान, विश्राम।